भट्टी साहब, इससे पहले मैं हुकूमत से रिस्पांस लूं, ये तासुर क्यों आ रहा है इदारा जाती कार्रवाई के अंदर कि ये पीटीए, एफआईए, पैमरा को कुछ नजर नहीं आ रहा, या हुकूमत देख रही है तमाशाइयों की तरह, और जजों को बिल्कुल तस्दीक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उनके ट्रेंड, लेकिन फिर वो किसी की भी नहीं होनी चाहिए। मैं ये चाहूंगा कि हमारे मौजूद जजेस जो है वो हमारे सियासतदानों, हमारे जर्नैलों, हमारे फौज के लोगों, हमारे सहाफ़ियों, इनके जब खिलाफ ट्रेंड बनते हैं तो इसी तरह पे इदारा जाती रिस्पॉन्स दें। लेकिन चले, वो तो उन्होंने कभी भी नहीं किसी ने दिया। आपके ख्याल में हुकूमत का इसमें क्या इंटरेस्ट होगा कि किसी मौजूद जज के मुताबिक ट्रेंड चलाया जाए? हुकूमत क्यों उसके पीछे होगी अगर ये तासुर भी आ रहा है आज के 7 रुकनी बेंच के उससे? जी, पहली बात तो ये है कि अरशद शरीफ ने जिनको ख़त लिखा था वो पाकिस्तान के सदर थे और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे। नाम उनके जो भी हों, वो पाकिस्तान के सदर थे और पाकिस्तान के चीफ आरिफ अलवी साहब और बंदियाल साहब हो गए। दूसरी बात ये है कि भाईजान जी उमर अता बंदियाल हों, खोसा साहब हों, गुलजार साहब हों, साकिब निसार साहब हों, फायजिसा काजी हों, पॉइंट आ गया जी, या जरदारी हों, जरदारी साहब हों, या आरिफ अलवी हों, सदर पाकिस्तान को लिखा था और चीफ जस्टिस को लिखा था और एक सहाफ़ी ने लिखा था। लिहाजा सहाफ़ी को इससे हट के कोई भी खत लिखे उसको उस पर रिस्पांस देना चाहिए। दूसरी बात यह है भाईजान के इशू ये है कि इसमें तो कोई शक नहीं कि किसी भी जज के खिलाफ कोई करप्शन का केस हो, कोई बेजाब्तगी का केस हो, कोई जालीपन का केस हो, उसका एक फोरम मौजूद है और वो फोरम उस पर दायर हो चुका है, रेफरेंस, और वो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। अब और वो उस पर दायर हो चुका है। अब इस बात पे कि हुकूमत तो क्यों वो कुछ झूठ बोल रहे हैं जज साहबान? कहाँ थी हुकूमत जब ये ट्रेंड चल रहे थे? कहाँ है पीटीए, कहाँ है एफआईए, कहाँ है पैमरा? और फिर दूसरी बात है, सवाल ये भी पूछना चाहिए कि जस्टिस तारिक जहांगीरी की वकालत का कैरियर भी था, वो जज बनने से पहले कई सरकारी कानूनी ओहदों पर भी रहे, और जब इनके सरकारी कानूनी ओहदों पर वो तैनात हो रहे थे, जब वो एडहॉक जज बन रहे थे, जब वो मुस्तकिल जज बन रहे थे, तब ये जाली डिग्री कहाँ थी? तब क्यों नहीं हमारे निजाम ने जाली डिग्री पकड़ी? अगर इसके मैरिज में बात ना करें, मेरा ख्याल से ये बात बताएं कि अच्छा, ये तासुर को भर रहा है कि हुकूमत ट्रेंड चलवा रही है, कुछ नहीं कर रही ट्रेंड रोकने जजों की। अब आगे आ जाइए भाईजान, अब आगे आ जाइए। ये अब ये रिकॉर्ड पर है, ये आ चुका है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि हसनात मलिक हमारे हैं, वो टीवी पे कह रहे थे कि तारिक जहांगीरी साहब को कहा गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर हाथ हौला रखें। एक जज साहब के वालिद को उठा लिया गया, एक जज साहब के बहनोई को उठा लिया गया, एक जज साहब के बेडरूम और ड्राइंग रूम में कैमरे निकल आए, एक जज साहब का कसूर ये किया गया कि वो सीता वाइट केस जो है उसको मुबैना तौर पर नाकाबिले समाअत करार दिया, एक जज साहब का कसूर ये हुआ कि एमपी ऑर्डर मुअत्तल कर दिए, एक जज साहब का कसूर हुआ कि ऑडियो केस में फैसला दे दिया। हुकूमत का क्या इंटरेस्ट है? तो अगर इन बुनियादों पर ये सारा कुछ होना है तो फिर सवाल उठता है। और अगर एक जज लग जाता है और उस वक्त कोई एतराज नहीं होता, और जब जज लगने के बाद सारी अचानक चीजें आती हैं, एक आ जाती हैं, तो उसका एक फोरम मौजूद है। उससे पहले क्यों? सर वो तो हो गया, आप इस सवाल का जवाब दे दें कि ये तासुर को लग रहा है कि हुकूमत को ट्रेंड चलाएगी जजों के खिलाफ या कुछ नहीं करेगी हुकूमत? देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हुकूमत कोई ट्रेंड चला रही है, मैं ये कह सकता हूं कि बादियों नजर में हुकूमत तो बेनिफिशियरी लगती है। किस चीज की? हुकूमत ने जब नहीं रोकती, यानी ये जो सारा फॉर एग्जांपल ये सारा हो रहा था जज साहबान का, ये क्यों बेनिफिशियरी लगती है? हो रहा था ये पीटीए वाले अब ये आप देख ले कि ये जज इस वजह से कि ये कुछ जज साहबान ये जो हैरत अंगेज तौर पर जस्टिस बंदियाल हों, जस्टिस मुनीब हों, जस्टिस शहजाद मलिक हों, अतरम मिनल्ला हों, बाबर सत्तार हों, अरबाब ताहिर हों, मोहसिन कियानी हों, तारिक जहांगीरी हों, ये वो हैं जिनसे तहरीके इंसाफ को रिलीफ मिला या जिन्होंने अदलिया। इसलिए आपको लग रहा है हुकूमत बादियों नजर में कुछ कार्रवाई कर सकती है सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रेंड्स वगैरह, ये इसलिए तासुर उभर रहा है? करनी चाहिए थी ना, क्यों नहीं की?